झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति का राज्यव्यापी सम्मेलन का आयोजन हुआ। झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के बैनर तले राज्यव्यापी सम्मेलन का आयोजन बलियापुर मुख्य मार्ग होटल हिल व्यू में किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, बोकारो, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह एवं कोडरमा जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन सभी बंगभाषी समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसे मुख्य रूप से फूलचंद मंडल, गोपाल भट्टाचार्य, तपन राय, बरनाली गुप्ता, मनोज मजुमदार उपस्थित थे। उद्घाटन के पश्चात गुरु सुर नृत्य संगम की छात्र छात्राओं द्वारा बांग्ला भाषा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समिति की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रीना मंडल ने बताया कि झारखंड में 42% बांग्ला भाषी होने के बावजूद भी मातृभाषा की पढ़ाई बांग्ला में नहीं हो रही है। यहाँ सब षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, जिसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। झारखंड गठन के बाद प्रदेश में बांग्ला भाषा एवं संस्कृति के अस्तित्व को मिटाने का काम किया जा रहा है। 1,30,00,000 बांग्ला भाषियों के भाषा संस्कृति की भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस राज्य सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बांग्ला भाषा को बचाने के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन तैयारी की जाएगी। बांग्ला में पठन पाठन को लागू करवाना। वर्तमान झारखंड सरकार द्वारा सभी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में पठन पाठन की चुनावी घोषणा को हर हाल में लागू करना। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाद सूत्र चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। आज हमारा सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाई बंधुओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज हमारा राज्य सम्मेलन एक कार्यक्रम आयोजित, यहाँ हमारे जितने भी झारखंड जहाँ जहाँ से जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, सबसे हमारे जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो सब आज पधारे हैं, क्योंकि आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ इसका क्या पर्पस है आज का कार्यक्रम का। कुछ दिन पहले जेपीएसएफ का एक फॉर्म निकला, जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में 9 भाषा को स्वीकृति दी गई, जिसमें हमारा बांग्ला भाषा नहीं। तो इस कार्यक्रम का हम लोग का उद्देश्य है कि झारखंड में 80% ग्रामीण लोग जो रहते हैं उनकी मातृभाषा बांग्ला है, यानी यहाँ के 36 जातीय का मातृभाषा बांग्ला है। तो एक तरफ से देखा जाए तो उनके अधिकारों का खनन किया जा रहा है। अगर ये 9 भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो उन लोगों की जो मातृभाषा बांग्ला है वो अपना किस भाषा में एग्जाम देंगे, क्योंकि वहाँ तो बांग्ला नहीं है। या तो उनको एग्जाम देने के लिए जो क्षेत्रीय भाषा 9 दिया गया उसको सीखना पड़ेगा। कोई भी भाषा को सीखने के लिए तो एक पीरियड लगता है, 100 साल लग जाएंगे तो भी एक भाषा को सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा काफी डिफिकल्ट होती है। हिंदी फिर भी हम लोग इजली है, सब हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में जो क्षेत्रीय लोग में रहते हैं उन लोग से सीखना पड़ेगा, तब जाके आप क्षेत्रीय भाषा बोल पाइएगा, लिख पाइएगा, पढ़ पाइएगा। तो जब हम सरकार से ये आप लोग के माध्यम में एक प्रश्न करना चाहते हैं कि झारखंड में 42% उससे भी ज्यादा बांग्ला भाषा भाषी यहाँ निवास करते हैं और यहाँ के मूल निवासी 1932 खतियानधारी हैं, तो उन लोगों का क्या गुनाह है जब केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में एक मातृभाषा के पढ़ाई के लिए अनिवार्य कर दिया गया, जिसके तहत राज्य सरकार में मातृभाषा की पढ़ाई की शुरुआत होती है। तो जब सभी की मातृभाषा में पढ़ाई शुरू हो गई है तो बांग्ला भाषी ने क्या अपराध किया है? बांग्ला भाषी तो कहीं से आए नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बांग्ला बंगाल के हैं, तो यहाँ बांग्ला भाषी बोलते हैं वो बंगाल से आए, लेकिन मैं उन लोगों को क्लियरली साफ सुथरा शब्दों में आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो झारखंड जो बना है बंगाल का 70% हिस्सा है और बिहार का 30%। ये झारखंड का निर्माण हुआ है, झारखंड पैदा थोड़ी ना हुआ, उसी से कट के ना आया। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था, बंगाल से बिहार बना, बिहार से उड़ीसा बना और 2000 में झारखंड बना। तो हम लोग तो कहीं से आए नहीं, हम लोग तो उसी में है, पहले हम बिहार में थे, अब झारखंड में। तो हमारी मातृभाषा संस्कृति तो वही है। जैसे 2000 में निष्कर्ष ये है कि हमारा जितने भी धनबाद में संगठन है बंगाली,
वेलफेयर सोसाइटी, कल्याण समिति, जितने भी हैं, हम लोग सबको इन्वाइट किए, क्योंकि अब बहुत हो गया है। हमारा तो भाषा तो पहले से ही षड्यंत्र की तरह खत्म किया ही जा रहा है, अब हमारा अधिकारों का भी खनन किया जा रहा है। क्योंकि आप अगर हम लोग नहीं जागेंगे, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको हर अधिकार से वंचित किया जाएगा। यहाँ तक कि भाषा बोलने के लिए उन लोग को डर लगेगा, वो लोग बोलेगा नहीं कि ये बंगला हमारी मातृभाषा है। जिस तरह ये प्रोपागंडा फैलाया जा रहा है कि बंगला सिर्फ बंगाल और बांग्लादेश की भाषा है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, झारखंड की मुख्य और संपर्क भाषा बंगला है। यहाँ आप जाइए, सर भी बूढ़ी लोग आती है सब्जी बेचने के लिए, सबकी मातृभाषा बंगला है। कोई हिंदी नहीं बोल पाता है और दूसरा भाषा नहीं बोलता है। सरकार से ही मांग करते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में, पहले जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे उस समय हम लोग देखें, जब हम लोग चंपई सोरेन जी जब माननीय मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे तो उनसे मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में बंगला को ऐड भी किया था। उस समय बंगला और उड़िया ऐड किया गया। फिर बाद में पता नहीं सरकार का क्या चल रहा है दिमाग में, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग को देख रहे हैं कि सरकार क्षेत्रीय भाषा से बंगला, उड़िया इस सबको हटाया गया है। मेरा परिचय है, मेरा नाम रीना मंडल और मैं झारखंड बंगला भाषी उन्नयन समिति की। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारती न्यूज नेटवर्क मीडिया, भारती न्यूज नेटवर्क, एसपीएन न्यूज, क्राइम आज तक।